गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष अपना नया टॉपिक लेकर आया हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दैट टाइप ऑफ फोर्स विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड विच कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे उस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है उस वर्क पर, वो वर्क जो होता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर हमें किसी क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क को कैलकुलेट करना हो तो वो जीरो आता है। वो लेक्चर का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में आप सबके लिए डाल दूंगा। तो बच्चों, मैं संदीप मिंजान अब स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना जो चैनल है सानवी एकेडमी पर ये आज का टॉपिक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस लेक्चर को पढ़िएगा। जो बच्चे नए हैं और जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ी है उनके लिए ये लेक्चर बहुत आसान होने वाली है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं दो पॉइंट्स लूंगा। एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ए एंड बी। दीज आर द 2 पॉइंट्स। अब इन 2 पॉइंट्स पे सपोज मेरे को क्या करना है, ये प्लेस नंबर 1 है, ये प्लेस नंबर 2 है। अब मुझे क्या करना है, इस प्लेस से किसी चीज को उठा के यहां पर पहुंचाना है। अब बच्चों, हम क्या करते हैं, किसी चीज को अगर यहां से यहां पर उठाना हो तो हमें किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है। और अगर हम फोर्स लगा के किसी चीज को यहां से यहां पर पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं। अब वो जो चीज जिसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उस चीज को अगर मैं एक छोटा सा चार्ज मान लूं तो उस चार्ज का नाम होता है टेस्ट चार्ज। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज डाल दूं, टेस्ट चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज इसको कहते हैं, अगर टेस्ट चार्ज मान लूं तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां पर पहुंचाने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इट मींस बी से ए तक पहुंचाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब फोर्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ डिस्टेंस भी आ गया। फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, तो फिजिक्स की भाषा में कहा जा सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया वर्क का, दूसरा कॉन्सेप्ट दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो दोनों मिलके वर्क बनाते हैं। और जिस चीज को हम उठा के लेके आएंगे उसका नाम मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, दैट इज क्यू नॉट। और आप जानते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां पर उठाने के लिए जितना वर्क लगता है वो क्या होगा, वो खाली इस लोकेशन और इस लोकेशन पर डिपेंड करता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर ये रास्ता ऐसा भी हो जाए, इट इज पाथ नंबर 1, इट इज पाथ नंबर 2, या ऐसा हो जाए पाथ नंबर 3, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो काम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड करता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि मैंने एक आपको लास्ट लेक्चर में आपको एक एक्सप्रेशन करवाया था कि वर्क जो होता है अगर मैं ए से बी के बराबर, ए से बी तक लेना चाहूं तो वो किसके बराबर आता था, दैट वाज इक्वल्स टू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। मतलब ये मैंने आपको करवाया था और उस लेक्चर में मैंने आपको 3 कोऑर्डिनेट्स भी दिखाए थे, एक्स, वाई एंड जी। दिस इज ओरिजिन। और इस तरीके से कुछ हमने रखा था ए बी, और यहां से मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा था और इस तरीके से इसको आर ए कहा था, इसको आर बी कहा था। पाथ इस तरीके से आप ले सकते हैं और इसके लिए आपने पी और क्यू पॉइंट्स 2 लिए थे। तो ये आप लास्ट लेक्चर में विजिट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने निकाला था। इसका मतलब इस लोकेशन और इस लोकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए,
वो कैसे मालूम कर सकते हैं हम? उनके पोजीशन वेक्टर्स थे, तो मैंने यहां पर वही चीज इस्तेमाल करी। अगर बच्चों मैं इस Q0 को यहां से उठाकर यहां पर रख दूं तो बोलिए क्या होगा? वर्क डन W वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई, अगर Q0 कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। तो देखिए, इसको अगर हम एक डेफिनेशन भाषा में करना चाहे, इसके बारे में लिखना चाहे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब कितना वर्क हुआ कितने चार्ज के रिस्पेक्ट में, पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो हमेशा इसके बराबर होता है। मतलब जो चीज हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए किया था, मतलब जो लेक्चर वो थी, वो आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद अब मैं एक नई चीज यहां पर इन्वॉल्व करने जा रहा हूं, ये आप जानते हैं। अब ये यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज अगेंस्ट। अब देखिए बच्चों, ये क्या चीज हो रही है, मतलब ये चीज समझ आनी चाहिए, उसके साथ साथ अब ये चीज समझ आनी चाहिए। अब क्या कहेंगे हम? हमने ये तो पढ़ लिया है और ये कहा कि ये एक रिलेशन आता है, और इससे हम कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगेंस्ट से आप क्या समझते हैं? अगेंस्ट का मतलब होता है, एक होता है इन, मतलब जिस डायरेक्शन में, एक होता है अगेंस्ट, मींस उसके दूसरी डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन। तो देखिए, अब वही चीज यहां पर हम यूज करेंगे। किस चीज के लिए? सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर लाना चाहूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन होता है बच्चों, वो डेफिनेशन यही चीज है। मतलब क्या हुआ? हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब A और B के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इसको मैं मिटाता हूं और यहां पर बोलता हूं कि अगर A से B के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना है तो वो कैसे होगा? ये A है और ये B है, वर्क करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, बी से काम करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए ए के पास। तो जाहिर सी बात है, डिफरेंस आप कैसे मालूम कर सकते हैं? डिफरेंस को मालूम करने के लिए आपको फाइनल जो ऑब्जर्वेशन होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो बोलिए बच्चों, इनिशियल वैल्यू कहां पर है? इनिशियली कहां पर है टेस्ट चार्ज? Q0 पर। फाइनल कहां पर पहुंचाएंगे हम इसको? ए के पास। फिर क्या होगा? फिर काम होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। दिस इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो। उसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमें वर्क करना पड़ेगा। किस पर काम करना पड़ेगा? इस टेस्ट होने वाली चीज पर काम करना पड़ेगा। लेकिन इस टेस्ट होने वाली चीज को कहां से कहां लाएंगे आप लेके जाएंगे इसको B पॉइंट से A पॉइंट के पास। इट मींस WBA ओवर किसके ऊपर कर रहे हैं आप इसको? Q0 के ऊपर। तो देखिए बच्चों, यहां से एक चीज हमने नोटिस करी, वो ये चीज नोटिस करी कि बच्चे यहां पर गलत लिख देते हैं। अगर ऐसा लिख दूं मैं AB अपॉन Q0 तो वो गलत हो जाएगा। वो गलत कैसे होगा? क्योंकि हमें काम तो कहां से कहां करना है? काम तो B से A के पास लेके जाना पड़ेगा ना। तो फाइनल लोकेशन कौन सी आ गई? A। इट मींस VA माइनस VB, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, पर काम तो यहां से करना है ना, B से लेके A तक। इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम B टू A, मतलब हमें टेस्ट चार्ज को B पॉइंट से एक पॉइंट के पास लेके जाना है। ये जो है ये चीज सही नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए
उन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा जो चैनल पर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ये वाली जो लेक्चर है ये मैं समझा चुका हूं, कंजर्वेटिव फोर्स को मैं दिखा चुका हूं। अब यहां से इस चीज को अगर हम इस चीज के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या दिख रहा होगा आपको। आपको यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि वर्क डन ए बी एंड क्यू नॉट, मतलब वर्क अपॉन क्यू नॉट है। अब आपको एक चीज खाई जा रही है, वो ये है कि यहां पर तो ए से बी तक था और यहां पर बी से ए तक है, तो उस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए और डिफरेंस जो है इनका ए से बी वाला और बी से ए वाला, उस पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। तवज्जो इन द सेंस हम क्या बोलेंगे कि ये तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, पर अब मैं एक नया टर्म यूज करने वाला था जिसका नाम था अगेंस्ट। मतलब अगर हम वर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगर इन द डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम किसको कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे अगेंस्ट वाले को। किसको कंसीडर करेंगे? अगेंस्ट वाले को। तो यहां से हमने एक चीज कंक्लूड करी, वो क्या कंक्लूड करी कि हम कह सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग। देखिए मैं यहां पर लिखना चाहूंगा और उससे आपके सामने पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a unit positive टेस्ट चार्ज बोले बच्चों इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं, कहां ला रहे हैं? इस पॉइंट की तरफ ला रहे हैं। ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से किसके पास लेके जा रहे हैं? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन यहां पर डेफिनेशन क्लियर नहीं हो जाती, कैसे लेके जाएंगे? यहां पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बोले बच्चों और फील्ड, अगर फोर्स की बात आ गई मतलब हमें अगेंस्ट लफ्ज है, तो बोले मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि फिजिक्स में अगेंस्ट या विपरीत या ऑपोजिट नेचर जो होती है उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। इसका मतलब अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं वर्क डन के साथ ही अगेंस्ट लफ्ज यूज कर दूं, मतलब माइनस यूज कर दूं, तो मेरे पास क्या होने वाला है? मतलब वर्क डन के साथ अगर माइनस यूज कर दूं तो बोलिए इसके साथ माइनस चाहिए मुझे। मतलब अगर मैं कर दूं कि नेगेटिव चाहिए, अगेंस्ट चाहिए, तो ये वाली चीज भी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये वाली चीज शिफ्ट हो जाएगी यहां पर। अब बोलिए अगर ये वाली चीज यहां पर शिफ्ट हो गई, क्योंकि यहां पर माइनस लगाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। तो इससे हमने क्या नोटिस करा कि हमारे पास एक चीज तो ये बन गई अगेंस्ट वाली। अब दूसरी चीज जो है एक्चुअल कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहां से ही निकलता है, लेकिन हमारे पास क्या बोलने की जरूरत पड़ेगी? अब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मतलब पोटेंशियल क्या चीज है? किसी एक पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, अब डिफरेंस के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो एक चीज का पोटेंशियल निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा? थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल अगर मैं आपको एक देसी भाषा में बोलूं तो हम बोलते हैं, जैसे पोटेंशियल मींस क्षमता की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो जी उसमें कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल मींस एक किस्म से एबिलिटी।
हम ये बोल सकते हैं, सपोज मैं अपनी बात करूंगा, मैं ये कहूंगा कि मेरा पोटेंशियल जो है 12 किलोमीटर जो है रेडियस में जितना भी एरिया आता है, मैं वहां तक के एरिया के लोगों को जानता हूं। उन लोगों को जानने की जो क्षमता मुझ में है, वो पोटेंशियल मुझ में है, उतने लोगों को मैं जान सकता हूं। तो वही चीज यहां पर हो रही है। पर देखिए, हमेशा अगर देखा जाए तो पोटेंशियल विदाउट कंपैरिजन एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अब अगर यहां पर दो पॉइंट्स थे, अगर मैं एक ही पॉइंट की बात करना चाहूं, मैं कहूं कि ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? हमें इन दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट को क्या करने की जरूरत पड़ेगी? मतलब ये वाला पोर्शन क्या करने की जरूरत पड़ेगी? जीरो बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर जीरो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम एक चीज को एज्यूम करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एज्यूम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट तो मैंने ए रखा, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है अगर मैं उसको इन्फिनिटी मानूं, क्या मानूं बच्चों? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में बहुत दूर, अगर इन्फिनिटी मानूं तो वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? बच्चों, वहां पर पोटेंशियल को एज्यूम किया जाता है। वी डोंट नो एक्चुअली द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, बट वी एज्यूम। लगभग हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी पर जो वैल्यू होता है पोटेंशियल का, वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो बोलिए, अगर मैं वही चीज यहां पर यूज करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू। बोलिए बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा अब यहां पर? इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अरे भाई, टेस्ट होने वाला चार्ज तो वही होगा। और साथ में एक चीज डालनी पड़ेगी, यहां पर भी मैंने आपको कहा क्या लफ्ज बोलना पड़ेगा? अगेंस्ट। और यहां पर भी क्या बोलना पड़ेगा? अगेंस्ट। तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास यही फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा वी ए माइनस जीरो इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसका मतलब ये आ जाएगा वी ए माइनस जीरो इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और इसको मैं लिख सकता हूं इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो देखिए बच्चों, यहां से मैंने आपको एक और फॉर्मूला बोला, ये हमने एज्यूम करा है दैट, बोलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेफिनेशन तो ये है, तो इसका डेफिनेशन भी वही होना चाहिए। यहां पर सिर्फ लिखना पड़ेगा, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां पर फ्रॉम वन पॉइंट नहीं, बोलिए बच्चों पहला वाला पॉइंट कौन सा है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब अब मैं ये वाली जो है यहां से डेफिनेशन क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा और इसका नाम रखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यूनिट देखिए, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का हम निकालना चाहते हैं। बट इट इज एजम्पशन। अब बोले किसके बराबर हो जाएगा? बट यहां पर क्या लिखेंगे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्लिक फील्ड। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? देखिए, यहां पर बहुत आसान चीज हो जाएगी। अगर मैं इसी फॉर्मूले की बात करूं तो ये ए से बी का काम था, ये ए से बी का काम है इन द डायरेक्शन। अगर मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करूं तो ये इधर आ जाएगा, मतलब इस तरीके से हो जाएगा। ये वाली चीज इस तरीके से, यही चीज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं यहां पर देखिए, यहां पर दोबारा से मैं क्या कर दूं, अगर ए से बी के लिए ये फॉर्मूला है तो इन्फिनिटी से ए के लिए क्या होगा? ए से बी, मतलब यहां पर अगर मैं वी ए माइनस वी बी लिख रहा हूं और मैं यहां पर इन्फिनिटी लिख दूं तो बोलिए इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? यहां पर इन्फिनिटी बनना चाहिए,
यहां पर इन्फिनिटी बनना चाहिए और यहां पर 1/RA बनना चाहिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये RA मीन्स आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा Q/4πε0 इंटू 1/RA। लेकिन वो नेगेटिव और नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव अगेंस्ट वाली कंडीशन आ जाएगी, तो हम बोल पाएंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा। हमारे पास अब फॉर्मूला जो बना वो ये बनेगा दैट जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल हमारे पास आएगा, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है वो बनेगा V A के ऊपर। अगर हमें किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को निकालना है तो हम लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू R। बोलिए, यहां पर अगर मैं RA लिख दूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर मैं A की बात कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों लिखा यहां पर। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं क्योंकि वहां पर आगे 1/RA माइनस 1/RB था, तो अगर उस पॉइंट को मैं इन्फिनिटी डाल दूं तो वहां पर किसके बराबर हो जाएगा? वो मेरे पास 1/∞ बिकम्स 0 और वो सीधा इसके बराबर आ जाएगा। देखिए, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात कर रहा हूं तो वहां पर RA और RB शिफ्ट होंगे सिंपली, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, इसको मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूं कि पोटेंशियल होता है Q/4πε0 R। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला ये वाला है। अब देखिए, मैंने एक चीज और बोली कि वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब W। अब A B नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, मतलब मैं वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल लिख देता हूं कि चाहे इसे भी। अब बोलिए, वर्क किसके बराबर होता है? वर्क होता है जूल के बराबर और चार्ज होता है कूलम के बराबर। इसका मतलब जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा, इसको हम वोल्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आगे हम वोल्ट्स बोलेंगे, उसमें मैंने जूल पर कूलम बोल दिया। तो देखिए, अब इसके बराबर अगर हमारे पास पोटेंशियल आ गया है तो पोटेंशियल जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती। तो बच्चों, आज की लेक्चर में मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है। तो आज की लेक्चर टोटली डिपेंडेंट थी लास्ट की लेक्चर पर, जिसमें मैंने कहा था कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वहां पर जो हमने एक्सप्रेशन करा था उसी एक्सप्रेशन से आप इसके फॉर्मूलाज निकालेंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, वर्क को अगेंस्ट में लाएंगे, बाकी आप सारी की सारी चीजें उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने उस लेक्चर में की हुई है। और मैंने ये भी कहा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट ये है। देखिए, अब अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब ड्यू टू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट की वजह से अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो किसके बराबर होगा। देखिए, अगर कैलकुलेट करना ही हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं यहां पर एक चार्ज रखता हूं, इट इज चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू रख देते हैं। मैंने यहां पर एक चार्ज क्यू रख दिया और यहां पर एक पॉइंट P रखा जो R की दूरी पर है। इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल दिखाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कि मुझे एक टेस्ट चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी। सपोज ये मेरे लिए इन्फिनिटी है, यहां से मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लाऊंगा, तो बोले क्या होगा? काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क शुड बी देयर। अब काम करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि इसकी वजह से जो काम होता है, जैसे सपोज ये R की दूरी पर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कैसे करेगा। इलेक्ट्रिक जो फील्ड, जो आपके पास फोर्स होगा, हम जानते हैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, कूलम्स फोर्स जो होता है हमारे पास, दैट इज 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये डाल दिया मैंने फोर्स। लेकिन मैं जानता हूं वर्क किसके बराबर होता है। अब मुझे क्या करना है, ये तो इन द डायरेक्शन आ गया, अगर मैं इसको यहां पे लाऊंगा तब जाके अगेंस्ट होगा। इसका मतलब मैं ये कर सकता हूं कि वर्क जो है P से अगर इंफिनिटी पे जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू P। एक ही बात तो है, वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी जो हो सकता है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन माइनस फ्रॉम इतने, माइनस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। तो उसको कैलकुलेट करते, तो वर्क होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और इसका डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे अगर, तो कैसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहली बात, फोर्स अगर हम करना चाहे, यहां पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। बोले बच्चों पॉजिटिव चार्ज अगर मेरे पास यहां पर है, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पर कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, सॉरी रिपल्सिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब हमारे पास एक डायरेक्शन ये बनेगा। अब मैं यहां पर माइनस क्यू, और सिमिलरली बच्चों सेम चीज कर रहा हूं, इंफिनिटी से क्यू नॉट को लेके आऊंगा, यहां पर डिस्टेंस आर। अब आप सोच रहे होंगे माइनस से क्या होता है और प्लस से क्या होता है। देखिए प्लस से अगर क्यू नॉट की बात करेंगे रिपेल, माइनस से क्यू नॉट की बात करेंगे तो अट्रैक्ट, मतलब दोनों में डायरेक्शंस का क्या आ गया, डायरेक्शंस एक दूसरे के अगेंस्ट आई। तो मुझे मालूम है कि एक डायरेक्शन अगर इधर है तो मेरे पास डी आर की बात करता हूं, मैं डिस्टेंस की बात करता हूं। अब डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स की बात अगर कर दी, अब दूसरा मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक एग्जांपल ला रहा हूं कि अगर यहां से मैं आगे लेके जा रहा हूं तो एक डायरेक्शन ये होगा, एक डायरेक्शन ये होगा, मतलब इसकी वजह से फोर्स कहां जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कहां होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आने वाला है, और इस वाले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आने वाला है। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ डी एस मीन्स एफ डी एस कॉस थीटा, बोले बच्चों डॉट प्रोडक्ट तो ये होता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ डी आर, यहां पर तो आर यूज हो रहा है ना बच्चों, तो कॉस थीटा एक जगह पे कितना होगा, एक जगह पे 180 थीटा होगा, एक केस में 180 होगा थीटा और एक केस में 0 होगा। तो बोले बच्चों जब cos 180 होगा तब माइनस साइन -1 होता है, और जब cos 0 होता है तब 1 होता है। इसका मतलब लास्ट में हमारे पास जो आंसर मैंने अभी पहले बोला था थोड़ी देर पहले, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वाला फॉर्मूला मैंने बोला था, ये था पॉजिटिव की वजह से आएगा बच्चों ये। और अगर हम नेगेटिव की वजह से निकालना चाहें तो वो आ जाएगा -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बाकी कुछ भी नहीं होगा, फर्क ये रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव वाला पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव वाला पोटेंशियल रहेगा। तो ये आज की लेक्चर थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखेंगे और इससे पहले लेक्चर को भी देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।